सेना का एक जवान जो निडर होकर दुश्मनों से देश की सरहदों की रक्षा करता है, जो अपने परिवार को छोड़कर मातृभूमि के लिए कभी बीहड़ों में तो कभी ठंडे बर्फीले पहाड़ों में वक्त गुजारता है और फिर एक दिन दुनिया में अपनी वीरता की मिसाल कायम कर जाता है। ऐसे ही वीर सपूत हैं पानीपत के बिजौली गांव के लाल शहीद मेजर आशीष धोचक, जिन्हें गुरुवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद बलिदानी की पत्नी ज्योति और मां कमला देवी को ये सम्मान प्रदान किया। इस दौरान शहीद की मां बेहद भावुक नजर आईं, जिस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी। आपको बता दें कि शहीद मेजर आशीष धोचक को मरणोपरांत मिले शौर्य चक्र सम्मान से उनके परिवार के साथ साथ पूरे बिजौली गांव के लोगों का जीना 26 इंच चौड़ा हो गया है। शहीद के चाचा अजमेर सिंह ने कहा कि ऐसा वीर सपूत हर घर में पैदा होना चाहिए। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं चाहता हूं कि वो दोनों भी आशीष की तरह देश की सेवा करें। अजमेर सिंह ने बताया कि आशीष ने आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अपने बड़े अधिकारियों को पीछे रखकर खुद ऑपरेशन की अगुवाई की थी, जिसके लिए आशीष ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे में उसके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं तो ये कहूँ, ऐसा सपूत बच्चा प्रत्येक घर में या मेरे गांव में हर एक घर गांव में देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए सपूत ऐसा सबके घर में हो। खुद मेरे 2 बेटे हैं, अगर मेरे बेटे भी आज आर्मी में जाने के लिए तैयार हैं, अगर वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भाई हमारा जैसा कोई और नहीं होगा, जैसे हमारे भाई ने वीर गति प्राप्त हुई है और शौर्य चक्र मिला है, ये सब की बस की बात नहीं है। शौर्य चक्र प्राप्त करने के लिए जो खुद इतनी वीर गति से आगे जवान पीछे आया, खुद अपने लड़ाई लड़ने के लिए जवान आगे नहीं जाने दिया, उसने खुद अपनी छाती पे गोली खा के उसने अपने से बड़े जो मेजर थे, उनके जो थे कर्नल थे, उसको भी पीछे हटा गए, वो खुद आगे गए हैं। किसी से बात हुई थी फोन पे, उन्होंने कहा था कि भी 4-5 तो खत्म कर दिया। हाँ, वो जब उन्होंने पता लगा अभी ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे जो मैसेज आया है कि अटैक होने वाला है, तो उन्होंने जवान बोले कि सर आप मत जाओ, हम जाएंगे। तो उनके बड़े कर्नल ने और उनके साथ में उन्होंने बोला भाई नहीं, आपको नहीं जाना, हम आगे जाएंगे, तब आपको पीछे से आना है। तो उसके बाद वो कई घंटे ऊपर फायरिंग चलती रही। आशीष का जो ऊपर बड़ा ऑफिसर था, उसने उसको आगे जाने के लिए मना कर दिया, सर आपने नहीं जाना। फिर भी वो चले गए, वो चोट लगी तो खुद आशीष आगे बढ़ के उसने अपने अफसर को उठाया और कई घंटों तक अफसर कंधे पे उठा के तब वो बाहर लेके आया। तो ऊपर फायरिंग चलते चलते वो अपना वीर गति से वो शहीद हुए। ऐसा वीर बेटा हमारे को, मैं इनको कभी मिलेगा नहीं। और आगे भगवान से यही कहूँ, मैं तो कहूँ हर घर में ऐसा वीर बेटा हो। मेरे गांव ने ऐसे पल पल माता और बहनें से देख देख के उनको ज़बरदस्त रो रही थी कि बहुत ज़्यादा, ऐसा बेटा नहीं है। सब सलूट करते हैं, मैं ऐसे बेटे को सलूट करता हूँ जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की और शौर्य वीर चक्र से नवाजा गया। पहले उनको और सेना मेडल भी उन्होंने ऐसे ही प्राप्त किया था। तो मैं तो यही कहूँ, हर घर में, जैसे मेरे गांव में और भी आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत ऐसा नवाज कर रहे हैं कि भी ऐसा बेटा और जवान, ऐसा अफसर हमने देखा नहीं है। क्या नाम है जी आपका? अजमेर सिंह जी। गांव के लिए बहुत ही गौरव का पल है ये। पूरे गांव को, पूरे शहर वासियों को अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने जितनी बहादुरी से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से लड़े, सामना किया उनका, जिन आतंकवादियों की पहचान बाद में A+ कैटेगरी के आतंकवादियों की पहचान हुई थी, उनको भागने नहीं दिया और भारतीय सेना का भी मान बढ़ाया। जिस तरह हमारे बहादुर सैनिक पीछे नहीं हटते, बेशक उनके आखिरी सांस तक लड़ते हैं वो। पूरे गांव को हमें अपने भाई पर गर्व है और भारत माँ के सभी वीर सपूतों पर गर्व है हमें। गांव की तरफ से जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी थी, क्या सरकार ने उन पर कुछ काम किया है, कुछ मिला है? गांव ने मांगे रखी थी, सरकार उस पर कुछ काम भी कर रही है। गांव वालों ने पता किया था तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है, कुछ भी कागजी कार्रवाई होती है वो जारी है। और कुछ आचार संहिता भी लगी, उसके बाद 2 बार इलेक्शन हुए
तो उनकी वजह से काम थोड़ा डिले हुआ है, पर सरकार की तरफ से और गांव की तरफ से पूरा सहयोग है। क्या किसी स्कूल एकेडमी में आशीष का नाम दिखाई देता है? शहर में कहीं दिखाई देता है? कोई गेट बना है मेजर शहीद आशीष के? अभी गांव वालों ने शहादत के तुरंत बाद ही एक टेम्परेरी गेट बना दिया था गांव के अड्डे पे। उसके बाद ग्रांट आया हुआ है सरकार से, उनके नाम से एक अच्छा गेट बनाया जाएगा और स्मारक पार्क भी बनाया जाएगा। गांव के स्कूल का नाम उनके नाम से हो चुका है और उम्मीद है कि पानीपत बस स्टैंड का नाम भी उनके नाम से रखा जा सकता है। उसकी भी वर्क प्रोसेस चल रहा है। देश के लिए शहीद हुए थे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनकी अंतिम विदाई में पहुंचे थे। जी सर। तो आगे कुछ प्रेरणा मिलती है मेजर आशीष से? बिल्कुल मिलती है सर, प्रेरणा मिलती है। बहुत बच्चे उस शहादत के बाद गांव के बच्चे और आर्मी में जाने के लिए प्रेरित हुए हैं। आसपास के बच्चे भी हैं, जो आसपास के गांव हैं वहाँ के लोग बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। हमारे गांव वाले बच्चों से भी वो प्रेरित होते हैं कि इनके गांव का बेटा था, उसने इतना बड़ी शहादत दी है, तो हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे नाम हो, हमारे माता पिता का नाम हो, गाँव का भी नाम हो। प्रेरित हैं बच्चे। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है सर। गांव वालों की माने तो उन्होंने शहीद मेजर आशीष धौंचक की शहादत के बाद उनके सम्मान में बिजौली गांव के अड्डे पर एक अस्थायी प्रवेश द्वार बनवा दिया था। अब सरकार ने भी अनुदान दे दिया है, जिससे उनके नाम पर एक नया और अच्छा प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। वहीं शहीद की याद में एक स्मारक पार्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गांव के स्कूल का नाम भी शहीद के नाम पर रखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही पानीपत बस स्टैंड का नाम भी शहीद के नाम पर रखा जा सकता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।